Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. This is video 16. If you keep yourself stick with this video series, inshallah ta'ala, by the grace of Allah, you guys are not only improve your vocabulary but also your speaking power. So without any further ado, let's give it a start. देखिए आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हें क्या चीज टिकने नहीं देती। इसका मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे जैसे छोटे बच्चे आपके साथ खड़े होते हैं, कभी किसी चीज को हाथ लगाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं, कभी कुछ, तो आप कहते हैं यार जरा स्टैंड स्टिल, यानी कि सीधे होके खड़े रहो। इसी तरह सम टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, बात कोई और हो रही होती है, वो कोई और स्टार्ट कर देते हैं, मसला कोई और होता है, मसला कोई और शुरू हो जाता है। तो ऐसे मौके पे आप ये कह सकते हैं, what is that doesn't stand you still? What is that doesn't stand you still? कि भाई आपको क्या चीज टिकने नहीं देती, भाई आपको आराम क्यों नहीं आ रहा। सेकंड सेंटेंस है हमारा आज का, प्लीज सेंड आउट अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि किसी के हाथ एक गिलास पानी भेज दें। जैसे आप बैठे हुए हैं, आपका बेटा या भाई या दोस्त कोई भी बाहर जा रहा है, तो आप कहते हैं यार किसी के हाथ जरा पानी तो भेज देना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लीज सेंड आउट अ ग्लास ऑफ वाटर। या कोई भी चीज आपने मंगानी है तो ग्लास ऑफ वाटर की जगह पे आप वो लगा सकते हैं। तो थर्ड वन है हमारा आज का सेंटेंस, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। जैसे आप रूम में बैठे हुए, कोई बंदा अंदर आया है, अब वो जाने लग गया, तो आप कहते हैं यार जाते हुए ना दरवाजा प्लीज बंद कर देना। इसको इंग्लिश में कहते हैं शट द डोर आफ्टर यू। शट द डोर आफ्टर यू, या प्लीज डोंट फॉरगेट टू शट द डोर आफ्टर यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर सम हेल्प, तो आप सेंटेंस कैसे शुरू करेंगे कि क्या आप मेरा काम कर देंगे। तो उसको इंग्लिश में अदब के साथ कैसे कि किस तरीके से हम कहेंगे, हम कहते हैं कुड यू प्लीज। यानी कि जब भी आपने कोई क्वेश्चन करना है या कोई आप चाह रहे हैं आपकी बात मानी जाए, तो आप कैसे शुरू करेंगे, कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। तो अगला बंदा कहता है यस प्लीज, फिर आप कहेंगे प्लीज सेंड आउट अ ग्लास ऑफ वाटर, यार किसी के हाथ एक ग्लास पानी भेज देना। तो कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर का मतलब क्या होता है, क्या आप मेरा एक काम करेंगे। देखिए आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, जब आपने किसी से कहना हो ये चीज उठाएं और इसको फलानी जगह पे रख दें। जैसे ये किताब पकड़ें और इसको मेज पर रख दें। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेक दिस बुक एंड पुट इट ऑन द टेबल। इसी तरह वो बुक की जगह कोई गिलास या कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप चाह रहे हैं कि एक जगह से उठाओ और दूसरी जगह पे रख दो, या मेरे हाथ से पकड़ो और फलानी जगह पे रख दो। तो टेक दिस बुक एंड पुट इट ऑन द टेबल। तो अगर आप लोग ये सेंटेंसेस अपनी रोजमर्रा लैंग्वेज में लेके आते हैं और ये सीरीज को आप फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। So thank you so much guys for watching the video. If you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. Inshallah next video gonna come in here again with new topic. Till then take care of yourself. Allah nigeban.